हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बप्पा की श्याम बाबा की ब्लेसिंग्स आप पर बनी रहें। तो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ आपको अपने आप में करने हैं। जो आप ट्रांसफॉर्मेशन कुछ बदलाव अपने आप में करोगे वो आपके जीवन में एक अमेजिंग से चेंज लेकर आएंगे। लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं। बस सबके साथ यही दिक्कत है, मेरे साथ भी, कि हम जो भी करते हैं उसका रिज़ल्ट हमें बस एकदम से चाहिए। बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिवाइन में, यूनिवर्स में बिलीव करना पड़ता है। बट हमें गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी होती है। तो हम टैरो के और एंजेलिक गाइडेंस के थ्रू आज हम देखेंगे कि आपको किन चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है। कार्ड आपसे क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एक करके कार्ड को रिवील करेंगे। ये जो मैंने कार्ड निकाले हैं इनको मैं देख लेती हूँ। एक एक कार्ड हम देखेंगे आपके बारे में क्या कहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं टैरो की गाइडेंस आपके लिए क्या कहती है। कहीं ना कहीं पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिन्होंने आपका दिल तोड़ करके रख दिया है। कुछ ऐसी आंखों से बरसात हुई है जैसे आसमान से बरसात होती है। वो कोई भी इंसिडेंट्स हो सकते हैं। हमारे देखने का नज़रिया अलग होता है। अगर आप एक लवर हैं, आपने किसी से प्यार किया है, तो आप उस नज़रिए से देखें तो आपने इसमें बहुत पेन बर्दाश्त किया है। बट आप एक पेरेंट्स हैं और आपने अपने बच्चे की फेलियर देखी है, देन तब भी आप दिल से रोए हैं। ये एक जनरल रीडिंग है और आई होप कि ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो सबसे रिलीज़ होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि जो पेन होता है ना, वो सबको एक समान होता है। सबको तकलीफ़ एक सी होती है, बेइंतहा होती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और उसमें आपने लॉस देखा है तो आपने इतना लॉस देखा है कि आप दिल से रोए हैं, बहुत दुखी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपने ऐसे पास्ट में कुछ ऐसी इंसिडेंट्स देखी हैं जिन्होंने आपका दिल तोड़कर रख दिया है, आपकी जीने की इच्छा बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है। आपका मन कर रहा है कि आपने बहुत कुछ किया और वो पाया और वो एकदम से चला गया। तो आपका मन किया कि आप वहाँ से लेट गो कर जाएं। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ से चले जाएं। आपका वहाँ रुकने का, ठहरने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो आपको हर पल उस समय की याद दिलाती रहती है ना। कुछ अच्छी यादें भी होती हैं और जो अच्छी यादों पर हमारी जो बुरी यादें होती हैं वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ती हैं, है ना। तो वो जो हमारी बुरी यादें होती हैं वो हमारी जीने की इच्छा ख़त्म कर देती हैं। हमारे अचीवमेंट हमें बहुत कम याद आते हैं, लेकिन हमें दुख सबसे ज़्यादा याद आता है। कहीं ना कहीं आप उसी कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड में चलते रहते हैं। आप उन्हीं सारी चीज़ों में उलझे रहते हैं कि आपने क्या खोया, क्या पाया, किस बात ने आपको कितनी तकलीफ़ दी। बट ऐसा नहीं है। हमेशा 100% प्योर कुछ भी नहीं होता है। जहाँ पर थोड़ी सी उम्मीदें थी वो आपने बिल्कुल देखी ही नहीं। केवल जो अपना फोकस है वो आपने लॉस पर ही करके रखा। तो आपको लॉस पर फोकस करना नहीं था। क्यों नहीं करना था? क्योंकि आप एक फैमिली लवर पर्सन हैं जो खुद कितनी भी परेशानी में रहें बट हमेशा अपनी फैमिली का कंफर्ट देखते हैं, कैसे उनकी ज़रूरतों को पूरा करा जाए। आप अपनी ज़रूरतें भी वन साइड रख देते हैं। हमेशा उनके कंफर्ट को, उनकी जो कैसे उनकी ज़रूरतों को फुलफ़िल करना है वो देखते हैं। आप नींद में होते हैं तब भी आप उन्हीं चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। आप कभी चैन से सो नहीं पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा बेचैन कर देती हैं जब भी आप इनके बारे में सोचते हो। और कभी आपके जीवन में आपने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ गेन किया, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अर्श से फर्श पर आकर गिर गए हो। ऐसा लग रहा है कि कभी आप सफलता की बुलंदियों पर थे बट आज आप बिल्कुल नीचे गिर गए हो। एक टाइम में आपके पास सब कुछ था बट आज आपके पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है। आप खाली खाली सा अपने आप को महसूस करते हो। आप हमेशा दूसरों को तो मोटिवेट करते हो बट आप अंदर से कितने ही ज़्यादा परेशान हो, कितने ज़्यादा अकेले हो, कितना प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, बट फिर भी आप दूसरों को उजाला दिखाते रहते हो, है ना।
तो बाकी में ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा सबको बहुत परेशान कर देने वाली हैं, ये सब चीज़ें, ये सब बातें ऐसे। और ये सारी चीज़ें बस ट्रांसफॉर्मेशन से ही बदली जा सकती हैं। कहीं ना कहीं आपको देखा जाए तो डेविल का कार्ड कह रहा है कि निगेटिविटी ने आपको बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से घेर रखा है, इतनी बुरी तरीके से कि वहाँ पर आपको कुछ भी एक आशा की किरण नज़र नहीं आती है बिल्कुल भी, कि आप किस दिशा में पैर रखें, किस दिशा में कदम रखें, क्या आप करें कि जो भी आपके मन में बातें विचार चल रहे हैं उनसे आप उबर सकें। और पता है ये जो चीज़ें होती हैं वो कौन सी होती हैं, हमारे जो लोग होते हैं वो हमारे साथ रहते हैं फिर भी हमें समझते नहीं, हमारे अपने होते हैं फिर भी अपने नहीं होते, जो हमारी खुशियों पर ग्रहण लगाते रहते हैं। तो आप ऐसे लोगों से बचकर रहें। तो द मून का कार्ड आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ये कौन होते हैं, ये भौंकने वाले वो होते हैं जो आपके अपने होते हैं और अपने होने का दिखावा करते हैं। वो ऐसे डंक मारते हैं कि इतना जहर फैलाते हैं कि आप किसी को बता भी नहीं सकते और बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। तो ये सारी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में रही है। द डेविल कहीं ना कहीं निगेटिव थॉट, निगेटिव एनर्जी और बहुत सारी निगेटिव चीज़ों ने आपको घेर रखा है, बट आप उनसे दूर जा सकते हैं, निकल सकते हैं, आप कोशिश करें। इन सब प्रॉब्लम से निकलने का क्या सॉल्यूशन है हम देखते हैं एंजलिक गाइडेंस में। एंजल्स क्या क्या कहना चाहते हैं आपसे। फॉरगिवनेस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप दूसरों को फॉरगिव कर दीजिए। क्षमादान सबसे बड़ा दान होता है। आई रिलीज ऑल रिगार्ड्स एंड फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स। तो आप अपने सबसे पहले आप अपने आप से क्षमा मांगे, है ना। आपने कहीं ना कहीं अपने शरीर को बहुत जाने अनजाने में कष्ट पहुंचाया है, जिसने आपका हर पल साथ दिया है। कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत क्या बोल की परेशानी दी है, कष्ट दिया है ना। उसकी वजह से आपने अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने मन को कितना ही कष्ट दिया है। तो अपने शरीर से क्षमा मांगे, फिर उन लोगों से क्षमा मांगे जिन लोगों को आपने कष्ट दिया है। तो क्षमा बहुत एक जो है यूनिवर्स से, डिवाइन से जुड़ने का बहुत ही अच्छा एक क्या बोलें कि नियम है या काम है। तो सबसे पहले आप लोगों को फॉरगिव करना सीखिए। फॉरगिव आप कब कर पाएंगे, जब आप अपने आप को हीलिंग करेंगे। आई एम हीलिंग एंड बिकमिंग होल इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। ठीक है, तो आप अपनी बॉडी को, माइंड को, सोल को, सब चीज़ों को हील करिए। आप यूट्यूब पर अगर सर्च करेंगे हील के बारे में, हीलिंग के बारे में, तो आप इसके अमेजिंग से रिजल्ट देखेंगे। ये आपको शांत करेगा, आपके माइंड को पीस देगा। यूनिवर्स से कनेक्शन का एक नया नहीं, यूनिवर्स से कनेक्शन का एक बस एक ही जो है रास्ता है, वो है हीलिंग। आप डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हैं हीलिंग के थ्रू। आप अपने माइंड को शांत कर सकते हैं हीलिंग के थ्रू। तो आप हीलिंग करें। हीलिंग आप बहुत अच्छी ओम की धुन सुनकर, कोई मंत्र सुनकर, हनुमान चालीसा सुनकर आप अपने आप को हील कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे म्यूज़िक हैं, मोटिवेशन लाइन हैं जिनसे आप अपने आप को हील कर सकते हैं। हीलिंग का मतलब अपने आप को, अपने विचारों को सकारात्मक करना है। तो आप सबसे पहले हीलिंग करें, फिर दूसरों को फॉरगिव करें। क्लैरिटी ऑफ पर्पस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हमें पता नहीं होता कि हम आखिर चाहते क्या हैं। बहुत से लोग 95% लोगों को नहीं मालूम है कि वो चाहते क्या हैं, है ना। तो क्लैरिटी ऑफ पर्पस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमारे पर्पस में क्लैरिटी होगी तो हमारा माइंड काम होगा। जब हमारा माइंड काम होगा तो हमारा दिल खुश होगा, और जब हमारा दिल खुश होगा तब हम हर काम में सफलता पा सकते हैं। अगर हम किसी काम को काम समझकर करते हैं तब हम उसमें कभी सफलता नहीं पा सकते। आपको बनना तो डॉक्टर है बट आप पढ़ाई टीचिंग की कर रहे हो, बनना तो आपको कलेक्टर है बट आप 4th क्लास की पढ़ाई कर रहे हो, है ना, 4th क्लास की जो जॉब होती है उसकी। तो आप अपना फोकस वहाँ लगाएं जहाँ आपका मन कर रहा है। तो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपने पर्पस में आप क्लैरिटी दीजिए। ये हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती है, हमारे काम में भी बहुत ज़्यादा
बैरियर लेकर के आता है। तो आप अपने पर्पस में क्लैरिटी रखें। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जब आप ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन के जो आपको पॉइंट बताए जा रहे हैं आप वर्क करेंगे तो अमेजिंग से रिजल्ट आपको अपनी पर्सनालिटी में दिखेंगे। एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है, बट आज तक इंक्लूडिंग मी बहुत सारी चीज़ों को उस तरीके से नहीं कर पाए हैं, वैसे फॉलो नहीं कर पाए हैं जैसे हमें करना चाहिए। तो हम ऐसे अमेजिंग रिजल्ट्स कहाँ से पा सकते हैं? 95% रिजल्ट के लिए 95% जैसी मेहनत भी तो ज़रूरी होती है। ठीक वैसे ही हर चीज़ वर्क करती है। यहाँ अगर आप लाइव बैठ जाओ तो लोग अपनी प्रॉब्लम बहुत सारी बताने आते हैं, बट आप इसका अगर थोड़ा सा उनसे रिग्रेट मांगो, पे मांगो, ग्रेटिट्यूड मांगो, तो कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो बस ऐसा है कि आप जब जिन चीज़ों का पे करते हो ना, तो उन चीज़ों की आप कदर करते हो, ध्यान से सुनते हो, है ना। फ्री की मुफ्त की चीज़ों को लोग हल्के में लेते हैं, तो आप अपने आप को इतना हल्का मत बनाइए। एक्सेप्टेंस, जो चीज़ें आप फ्यूचर में गलत कर चुके हो उनको एक्सेप्ट करिए, और कैसे आप उनको सुधार सकते हो उस पर आप ध्यान दीजिए कि उनको कैसे सुधारा जा चुका है। ठीक है, जो हो जाता है, बट कभी कभी गलतियों को सुधारा भी जाता है। सरेंडर, जब आपको कुछ न समझ में आए तो बस आप यूनिवर्स पर सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। आई सरेंडर टू द यूनिवर्स एंड ट्रस्ट इन इट्स प्लान्स फॉर मी। तो हमेशा यूनिवर्स का, डिवाइन का प्लान जो होता है वो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। मैंने विकी कौशल की एक रील्स देखी थी, जब वो बहुत पहले फिल्म इंडस्ट्रीज़ में आए थे, तो ना उनकी पर्सनालिटी अच्छी थी, और एक इंटरव्यू में कैटरीना कैफ से उन्होंने कहा था कि आप कैटरीना कैफ ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं विकी कौशल से, तो उन्होंने कहा कि आपको। देखिए यूनिवर्स का कितना अच्छा प्लान था कि आज वो इंडस्ट्री में सक्सेस भी हो गए हैं, उन्हें कैटरीना कैफ भी मिल गई है, और पर्सनालिटी तो उनकी बहुत अच्छी हो ही गई है। बट जो स्ट्रगल के टाइम होते हैं ना, वो किसी ने नहीं देखा होगा। यहाँ पर एकदम से कोई सक्सेस नहीं हो गया, हर किसी ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। अगर आप किसी भी फील्ड में वर्क कर रहे हैं तो आप सोचें कि आपको एकदम से सक्सेस मिल जाए, तो एकदम से कुछ भी नहीं मिलता। हर काम के पीछे बहुत स्ट्रगल होता है। न्यू बिगनिंग के लिए हमेशा तैयार रहें। न्यू बिगनिंग तभी आती है जब हम कुछ पुराना छोड़ते हैं। आप पुरानी चीज़ों को साथ में लेके नए की शुरुआत करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक अलमारी में कपड़े भरते रहें तो उसमें क्या होगा, स्पेस नहीं रहेगा, है ना। तो और नए आप खरीदते रहें तो उसमें स्पेस ही नहीं होगा। तो नए चीज़ों को जगह देने के लिए पुरानी चीज़ों को बाहर करना पड़ता है। तो आप नई बिगनिंग करें, पुरानी चीज़ों को छोड़ें। डिवाइन की गाइडेंस, आई ट्रस्ट इन डिवाइन गाइडेंस एंड फॉलो माई इंट्यूशन। तो डिवाइन टाइम पर हमको गाइड करते रहते हैं एंजेलिक नंबर दिखाकर। ठीक है, अगर आप डिवाइन से कोई साइन मांग सकते हैं कि अगर मैं घर से निकलूँ तो मुझे एंजल नंबर दिख जाए, अगर घर से मैं निकलूँ तो मेरे पास तितलियाँ उड़ती हुई दिखाई दें, अगर मैं घर से निकलूँ तो मेरा कोई फेवरेट पर्सन या फेवरेट फ्रेंड मेरी मिल जाए। तो ये सारे एक ऐसे साइन होते हैं जो डिवाइन हमें गाइड करता है कि हाँ, हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो आप इन पॉइंट्स में वर्क करें और अपने आप में अमेजिंग सी चेंज देखें। यहाँ पर देखो, 1-2 दिन कोई रेमेडी की, कोई वर्क किया, वो कुछ वर्क नहीं करता है। अगर आप 41 डेज अफर्मेशन करते हैं तो उसका रिज़ल्ट आपको 2-3 महीने बाद मिलता है, सडनली कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, और फिलहाल तो एस्ट्रोलॉजी में तो कुछ भी सडन नहीं मिलता है, बस आप अच्छे कर्म करें। आपने अपना प्रारब्ध नहीं देखा है, कर्मा नहीं देखा है कि आपने पास्ट में क्या कर्मा किए थे। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी लाइफ पूरी नहीं होती और हम अपने शरीर आत्मा छोड़ देते हैं, तो हम जो कर्म होते हैं तो इस जन्म में तो हम भुगतेंगे ही। तो अगर आप किसी भी रीज़न से दुखी हैं तो बस आप ये सोचें कि आप जो है उन पनिशमेंट को भोग रहे हो जो भगवान ने आपको दिए हैं, और आप इन पॉइंट्स पर वर्क करें। आपको ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि जिससे आपको बेनिफिट ना मिले। तो आप ये ट्रांसफॉर्मेशन करके देखिए और अमेजिंग से चेंज देखिए। कुछ चीज़ों को छोड़कर देखिए, कुछ डिसीज़न नए लेकर के देखिए, अपनी लाइफ में चेंज लाइए। तो ये जो सारे ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ को बदल सकते हैं, बस इन्हें फॉलो ज़रूर से करिए।